यूपी की राजधानी लखनऊ में हल्दी घाटी, दिवेर घाटी विजयोत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 31 विभूतियों को सम्मानित किया गया। वैज्ञानिक रह चुके डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को भी सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से खास बातचीत की हमारे यूपी संवाददाता शिवशरण सिंह ने। क्षेत्रीय लोक सेवक परिवार महासमिति के आज हल्दी घाटी के महासम्मेलन में बहुत बड़ा सम्मान बाबा हरदेव सिंह द्वारा दिया गया है। हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी हैं और आपने कृषि क्षेत्र में ख़ास तौर से बासमती चावल है या पूसा है, डिफरेंट टाइप के जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में चावल के क्षेत्र में आपका बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है। भारत सरकार में आप विभिन्न पदों पर रहे, कृषि अनुसंधान संस्थान में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। मैं बात करता हूं आज सर, आपका जो उपलब्धियां रही हैं आपकी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कौन सी होगी एग्रीकल्चर सेक्टर में? देखिए, करीब पिछले 30 वर्षों से मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको पूसा संस्थान के नाम से भी जानते हैं और इसको हम हरित क्रांति की जननी भी मानते हैं, जहां पर डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का बीज बोया था और देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ था। तो उस संस्थान में सन 1986 में छात्र के रूप में गया था। बाद में वहाँ पर वैज्ञानिक बना, आनुवंशिकी विभाग का अध्यक्ष बना और उस संस्थान का निदेशक भी बना। और 30 वर्षों तक लगातार मैं बासमती चावल की नई प्रजातियों के विकास के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। साथ में ही उत्तर प्रदेश का जब नाम हम लेंगे तो यहाँ पे काला नमक चावल की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि बड़ा स्वादिष्ट होता है, अच्छा उसमें उसका मूल्य मार्केट में मिलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? काला नमक पूर्वी उत्तर प्रदेश की धरोहर है और इसको भगवान बुद्ध की देन माना जाता है और इसको भौगोलिक संरक्षण भी दिया गया है। काला नमक पर भी मैं पिछले करीब 15 वर्षों से काम कर रहा हूं। 2008 में काम मैंने शुरू किया था और इसमें भी हमारा उद्देश्य ये था काला नमक की बोनी प्रजातियां विकसित की जाएं ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके। तो अब हमारे पास 2 किस्में पूसा नरेंद्र काला नमक 1 और पूसा सीआरडी काला नमक 2 विकसित की हैं, जिनकी पैदावार 35 से लेकर 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। आज जो सम्मान समारोह किया गया, आप सम्मान पाकर के गौरवान्वित होंगे और हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक सवाल है जी कि आज क्षत्रिय समाज में प्रशासनिक सेवा में IAS है, PCS है, बड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक सेवा में, और उनके बच्चों की संख्या में कुछ गिरावट आ रही है। इस पर आपका क्या नज़रिया है? इसमें हमें इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं और समाज में जो लोग एक प्रतिष्ठित पदों पर पहुँचे हैं, अपनी बातें सब लोगों के सामने जब रखते हैं तो इससे निश्चित रूप से बच्चों को प्रेरणा मिलती है। कृषि के क्षेत्र में जहाँ तक मैं बात करूँ, आगे आने वाले कृषि आज की कृषि से बिल्कुल भिन्न होने जा रही है। पूरी तरह से यांत्रिक कृषि होगी, डिजिटल एग्रीकल्चर होगा, स्मार्ट एग्रीकल्चर होगा और कृषि में अपार संभावना है हमारे नवयुवकों को अपना स्वरोजगार स्टार्टअप शुरू करने की। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि देश में करीब 73 कृषि विश्वविद्यालय हैं और 4 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं और इसके साथ साथ पूसा संस्थान है, जहाँ पर पढ़ाई करके छात्र जिस प्रकार से भारतीय प्रशासनिक सेवा है उसी तरह से भारतीय कृषि सेवा भी होती है। उसमें 800 वैज्ञानिकों का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो जो भी बच्चे हैं इच्छुक हैं कृषि में, मेरा पता आज की जो पुस्तिका विमोचित की गई है उसमें है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनके गाइडेंस में हम पूरी तरह से मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूसा के ये कहेंगे जनक के रूप में जो नई उपलब्धि आपने भारत को दिया है, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।